हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल जॉब इन प्रोडक्शन फार्मा कंपनीज। फार्मेसी के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद प्रोडक्शन कंपनी में जॉब कैसे करें और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन कंपनी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, और कौन सा डिपार्टमेंट उपयुक्त होता है जॉब करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, आपका नेचर कैसा है। तो ज्यादातर लोग प्रोडक्शन का मतलब, जॉब का मतलब समझते हैं कि हमें प्रोडक्शन में जाकर दवाई बनानी है, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन हो, ऑइंटमेंट हो। मतलब उनका सीधा सोच होता है जाके हमें जहां दवाई बनती है उस प्रोडक्शन में जाना है, दवाई बनाना है। तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के बारे में उनके दिमाग में बात आती है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, मतलब फॉर्मुलेशन, जहां फॉर्मुलेशन होता है दवाइयों का, जहां दवाइयां बनती हैं। इनके अलावे भी प्रोडक्शन कंपनियों में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बिना उस डिपार्टमेंट के ये फॉर्मुलेशन का काम कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे बहुत लोग मार्केटिंग का जॉब में खुश रहते हैं, लेकिन बहुत लोग जो संकोची किस्म के होते हैं, ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं होता है, ट्रैवलिंग, उनको मार्केटिंग जॉब सूट नहीं करता है। वैसे ही बहुत लोग टीचिंग जॉब बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन बहुत लोग टीचिंग जॉब को बोरिंग जॉब मानते हैं। तो डिपेंड अपॉन आपका नेचर कैसा है और किस जगह फिट हो सकते हो फार्मा प्रोडक्शन कंपनी में। तो इसके लिए मैं डिटेल आपके साथ डिपार्टमेंट वाइज शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट, उसको प्रोडक्शन ही बोलते हैं, फार्मा प्रोडक्शन। फार्मा प्रोडक्शन वैसा डिपार्टमेंट है जहां पर दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे ऑइंटमेंट हो, चाहे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे पाउडर हो। तो इन डिपार्टमेंट में मेन फॉर्मुलेशन का काम होता है, जहां दवाइयां बनती है। जैसे टैबलेट बनने के बाद जो शेप आपको दिखाई देता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है। ऐसे ही आप कफ सिरप जो पीते हो वो लिक्विड डिपार्टमेंट में बनता है, लिक्विड फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में किसी भी फार्मा कंपनीज का। तो ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसमें डी फार्म वाले भी काम कर सकते हैं, वी फार्म वाले भी, एम फार्म वाले भी और बीएससी वाले भी बहुत कंपनी में मिल जाएंगे काम करते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दूसरा डिपार्टमेंट होता है पैकिंग का डिपार्टमेंट। अब दवाइयां बन रही हैं तो पैक होना तो जरूरी है, तभी वो मार्केट में पहुंचेगी लोगों के पास। तो पैकिंग डिपार्टमेंट में जैसे टैबलेट बन रहा है तो टैबलेट पैकिंग सेक्शन अलग होगा, लिक्विड है, लिक्विड पैकिंग सेक्शन अलग होगा, मतलब यूनिट ही अलग होगी। क्योंकि टैबलेट आ गया आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म में और कफ सिरप आ गया लिक्विड डोजेस फॉर्म में, तो इसका यूनिट ही अलग होगा बिल्कुल। तो पैकिंग डिपार्टमेंट में जैसे टैबलेट है तो वो टैबलेट आपके पैक होंगे, जैसे आप लोग बोलते हो स्ट्रिप में होंगे पैक, 6 के में हो सकते हैं, 10 टैबलेट में पैक हो सकते हैं। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है मार्केटिंग का बेचने के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो कंपनियां दवाई पैक करती हैं। जैसे लिक्विड पैक होता है, 100 ml में भी होता है, 50 ml में भी होता है, 200 ml में भी लिक्विड प्रिपरेशन पैक होते हैं। ऑइंटमेंट प्रिपरेशन जो ट्यूब होता है, जैसे मूव बोल लो, सिंपल एग्जांपल इंडिया में आयोडेक्स, तो 30 ग्राम में भी पैक होता है। तो इस तरह से इनकी पैकिंग होती है पैकिंग डिपार्टमेंट में। तो पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं डिप्लोमा वाले भी, बी फार्म वाले भी, एम फार्म वाले भी, बीए वाले भी, बीएससी वाले भी, बीकॉम वाले भी। तो पैकिंग डिपार्टमेंट में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फार्मेसी वाले ही रहेंगे, इसमें कोई भी ग्रेजुएट हो तो वो इस
पैकिंग डिपार्टमेंट, फार्मा पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जो भी फॉर्मुलेशन दवाइयां बनती है प्रोडक्शन में या पैकिंग होने के बाद, या जो रॉ मटेरियल आती है बनने के लिए, चाहे वो दवाई से रिलेटेड हो, चाहे उनमें यूज एक्सिपिएंट्स हो, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं क्वालिटी कंट्रोल लैब में। तो क्वालिटी कंट्रोल लैब जब इसको सर्टिफाई करता है ओके, सब कुछ ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो ओके है बनाने के लिए ठीक है, चाहे रॉ ड्रग हो उसके साथ एक्सपीरियंस हो, ये चेक होते हैं, सब कुछ ठीक है। फॉर्मुलेशन के बनने के बाद टैबलेट बन गया है, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हार्डनेस टेस्ट हो गया, फ्राइबिलिटी टेस्ट हो गया, डिजोल्यूशन हो गया, HPLC में इसका देखते हैं परसेंटेज ड्रग रिलीज कितना हो रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट पैरामीटर होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। मेडिसिन की डिपेंड करता है, मेडिसिन टू मेडिसिन, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, ऑइंटमेंट में है, इंजेक्टेबल में है, उसके अनुसार उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। तो उनमें वो पास होते हैं तभी वो मार्केट में आते हैं लोगों के बीच। चौथा डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट सब चीज को मॉनिटर करता है, उसका काम है क्वालिटी को एश्योर करना, मतलब पक्का करना। क्वालिटी कंट्रोल तो रिपोर्ट दे देता है, हाँ ये ठीक है, टेस्ट में पास हो गए हैं, जो भी उनके पास मटेरियल आ रहे हैं टेस्ट करने के लिए। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस उन सब चीज को, चाहे वो रॉ मटेरियल आ रहा है वेयर हाउस में तो क्वालिटी कैसी है उसको वो एश्योर करता है। मेन क्वालिटी एश्योरेंस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सब कुछ ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर वर्क सब कुछ ओके होना चाहिए, कुछ भी उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी रहते हैं, प्रोडक्शन के साथ वो भी चेक करते हैं उनकी क्वालिटी को, कि प्रोडक्शन वाले जो क्वालिटी दे रहे हैं लिखकर वो सेम क्वालिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मेन काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस वालों का, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेवल हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे पैकिंग में हो, चाहे डिस्पैच में हो, सब जगह उनको मतलब कंफर्म करते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज पक्का, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। कहीं पर उनको कोई दिक्कत लगती है तो कंप्लेन करते हैं उस डिपार्टमेंट में किसी भी चीज से, क्वालिटी से रिलेटेड, तो उस चीज को वहीं पर रेक्टिफाई कर लिया जाता है, ठीक कर लिया जाता है। तो ये है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम। तो इसमें BSc वाले भी रहते हैं, B फार्म वाले भी रहते हैं, M फार्म वाले भी रहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है F&D, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में मेन काम होता है कोई भी फॉर्मुलेशन, एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है मार्केट में और उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चाहे कोई टैबलेट है, कोटेड टैबलेट है, उसका कोटिंग मटेरियल हमें चेंज करना है, कोटिंग कलर चेंज करना है, या टैबलेट के अंदर ही कोई भी एक्सिपिएंट्स हमें चेंज करने हैं, चाहे स्टार्च का ग्रेड चेंज करना है या कुछ भी हमें चेंज करना है, तो वो जाता है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। वो पायलट स्केल पे इस फॉर्मुलेशन में चेंजेस करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। जो जब सब चीज पक्का कंफर्म हो जाता है पायलट प्लांट स्केल लेवल पे, तो ये इनका ट्रायल लेते हैं लार्ज स्केल पे। तो लार्ज स्केल पे ये बैचेस बनाते हैं, 3 बैचेस, फिर उनका रिपोर्ट लेते हैं, फिर ये देखते हैं कंफर्म है सब कुछ, तो ये फिर फाइनली अप्रूव होके प्रोडक्शन के लिए जाता है। तो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में B फार्म वाले भी काम करते हैं, BSc वाले भी और M फार्म वाले भी। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा रिसर्च। तो इसमें कोई भी नया चीज जब हम बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल नया फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, कोई नया मॉलिक्यूल आया है मार्केट में, उससे रिलेटेड हम कोई दवाई बना रहे हैं, चाहे टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सेमी सॉलिड हो, चाहे इंजेक्टेबल हो,
तो बिल्कुल नया फॉर्मुलेशन बनाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ये भी पहले पायलट प्लांट स्केल पे ये रिसर्च होता है, और जब पायलट प्लांट स्केल पे R&D सक्सेसफुल हो जाता है तब ये लार्ज स्केल पे इसके बैचेस बनाए जाते हैं ट्रायल के लिए। जब वो ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो ये इसका फाइनली प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें ज्यादातर अभी हाल फिलहाल बी फार्म वाले और एम फार्म वाले को रिक्रूट करते हैं बड़ी कंपनियां। छोटी कंपनियां तो अभी भी BSc से काम चला लेती है बंदे से। तो इसमें बी फार्म और एम फार्म बड़ी कंपनियां भी हायर करती हैं। नेक्स्ट हो गया रेगुलेटरी अफेयर। रेगुलेटरी अफेयर वैसा डिपार्टमेंट है जो डील करता है, कोई भी डोजेस फॉर्म बन रहा है, जैसे टैबलेट का सॉलिड डोजेस फॉर्म बन रहा है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल ही ले लूं, सिंपल एग्जाम्पल है टैबलेट। तो उनमें बनाने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई भी इंडिया में बना रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है फार्माकोपिया के ऊपर, उसके अनुसार हमें बनाना। जैसे IP इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग देशों के फार्माकोपिया हैं। उनके अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड, चाहे टेस्टिंग से रिलेटेड, चाहे फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, चाहे पैकिंग से रिलेटेड, तो उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार वो सारी चीजें ऑन द पेपर रेडी किया जाता है रेगुलेटरी अफेयर पर्सन के द्वारा। फिर ये चीजें अप्रूव होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। तो ये फिर अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाता है। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाता है अप्रूवल के लिए, यदि उसके एरिया में कोई फॉर्मुलेशन प्रोडक्शन कंपनी है वो उस चीज को अप्रूव करता है, तब वो कंपनी उस चीज का प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये पार्ट आता है रेगुलेटरी अफेयर के अंदर। ये जनरली डील करता है पेपर वर्क से। तो इसमें बी फार्म वाले भी काम कर सकते हैं, एम फार्म वाले भी काम कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा हायरिंग बी फार्म और एम फार्म वालों की हो रही है। और लास्ट डिपार्टमेंट है फार्मेको विजिलेंस। फार्मेको विजिलेंस अभी रिसेंट ग्रोइंग डिपार्टमेंट है, इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में, क्योंकि ये मेन फोकस होता है जो ड्रग बनती है नया मेडिसिन, उसका यूजेस एंड साइड इफेक्ट देखने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। जो दवाइयां बनी हैं उनका ट्रायल करते हैं जानवरों के ऊपर और आदमियों के ऊपर, और उनका टेस्ट का रिजल्ट लेते हैं कि सुटेबल है कि नहीं, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। तो जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आई है तो आपने न्यूज में सुना होगा कि इनका ट्रायल चल रहा है बड़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब साइड इफेक्ट कम से कम रहेगा और एडवांटेज काफी ज्यादा रहेगा, तब उस केस में किसी भी ड्रग को अप्रूवल मिलता है फॉर्मुलेशन के लिए और मार्केट में उसे सेल करने के लिए और बेचने के लिए। वेयर हाउस डिपार्टमेंट, वेयर हाउस ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर रॉ मटेरियल रिसीव की जाती है, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, चाहे कुछ भी मटेरियल हो। सबसे पहले वेयर हाउस में आता है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, वहां पर वो स्टोर किया जाता है। वहां से जो भी रिक्वायरमेंट होती है पैकिंग से रिलेटेड तो पैकिंग मटेरियल जाता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड दवाइयां हैं, एक्सिपिएंट्स हैं, वो प्रोडक्शन में जाते हैं। तो सारा स्टोरेज वेयर हाउस में रहता है। और वेयर हाउस में ज्यादातर BA, BSc, डी फार्म वाले काम करते हैं और वेयर हाउस को मेंटेन रखते हैं। तो ये लगभग मोटा मोटा डिपार्टमेंट है फार्मा प्रोडक्शन कंपनीज में जॉब करने के लिए। तो डिपेंड अपॉन नेचर, डिपेंड अपॉन सैलरी पैकेज, वर्क नेचर कैसा है, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आई होप मेरा ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगा आपके लिए कि आप जब भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कहाँ और कहाँ पर जॉब किया जा सकता है।
अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारे डिपार्टमेंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्या क्या काम करना होता है, जॉब इंटरव्यू कैसे दें, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना सैलरी मिल सकता है, काम कैसा होता है, इजी होता है, टफ होता है डिपार्टमेंट वाइज से। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और इस चैनल पे आप बने रहना चाहते हैं और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।